नमस्कार दोस्तों, मैं काजल गंगवार अपने चैनल कानून के ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं के गुजारे भत्ते के विषय में, जिसे कहते हैं मेंटेनेंस का खर्चा लेने का केस। तो उसमें हम बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, गुजारे भत्ते में क्या होता है, कोई भी पत्नी अगर अपने पति से दूर रह रही है, अपने मायके में रह रही है और उसके परिवार वाले उसे परेशान करते हैं, उसका हस्बैंड, उसकी सास, तो वो क्या कर सकती है, वो एक केस फाइल कर सकती है, जिसे बोलते हैं 125 CRPC 125 में, जिसे कोर्ट में दायर कर सकती है और उसमें अपने पति से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। तो ऐसे में क्या करना होता है, वो जाएगी और अगर उसकी हैसियत है अगर वकील करने की तो ठीक है, तो वो अपने वकील को कुछ फीस दे के उससे अपना केस लड़वा सकती है। अगर उसकी स्थिति नहीं है, इस लायक थोड़ी गरीब है, तो ऐसे में वो कोर्ट उसको वकील भी दे देता है। तो ऐसे में क्या करना होता है कि जाए और अपनी केस फाइल करे, कोई दिक्कत नहीं है, ये उसका कानूनी अधिकार है। और उसके बाद में कोर्ट क्या करेगी, उसके पति को बुलवाएगी। एक नोटिस जाता है कोर्ट की तरफ से कि भाई आपकी पत्नी ने जो है केस किया है, केस फाइल किया है, आपको जाके जो है देखना पड़ेगा। आपकी पत्नी ने आपको ये आरोप लगाया है कि आप जो है उनका खर्चा नहीं देते हैं, उसे परेशान करते हैं, मारपीट गाली गलौज करते हैं, बहुत परेशान रहती है, इसलिए उसका अधिकार है। और उसने खर्चे की जो है फाइल डाली है CRPC 125 के तहत, तो आपको आना पड़ेगा और उसका खर्चा देना पड़ेगा। फिर कोर्ट पति को बुला लेती है ऐसे में, और पति आता है, बात होती है, बहस होती है, वो भी अपना कोई वकील खड़ा करता है। तो इस मुद्दे पे क्या होता है कि पत्नी ये दिखाती है ज़्यादा से ज़्यादा कि मेरा पति बहुत कमाता है, यानी वो समथिंग समथिंग 40 या 50,000 जो भी है बताती है, लेकिन पति इस चीज़ को डिनाई कर देता है, वो नहीं मानता। वो बोलता है भाई, पहली बात तो वो दिखाता है मैं 4-5 हज़ार रुपये कमाता हूँ, जो कि मेरा खर्चा हो जाता है। किसी भी तरह से वो प्रूव कर भी देती है, नहीं जी ये तो 40-50 हज़ार रुपये महीने कमाता है। तो ऐसे में वो ये दिखाता है, दिखाने की कोशिश करता है कि अगर मैं इतना कमाता भी हूँ तो मेरा मैं 50 कमाता हूँ तो 45 तो मेरा खर्चा ही हो जाता है। तो ऐसे में वो ऐसा कुछ ऐसे अपने सवाल जवाब करता है, अपनी दलीलें रखता है जिससे कि वो खर्चे से बच सके। लेकिन पत्नी कहती है नहीं जी मुझे तो खर्चा चाहिए, और कोर्ट भी मानती है इस चीज़ को कि हाँ भाई खर्चा तो देना पड़ेगा, तुम कमाते हो या नहीं कमाते हो, कुछ भी है, अगर महिला नहीं कमा रही है, परेशान है, या तो वो कमा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस लायक है कि हाँ अपने बच्चों का गुजारा भत्ता कर सकती है, अपने बच्चे पाल सकती है, खुद भी अपना खर्चा अच्छे से उठा सकती है, कुछ काम कर रही है जिसमें कि वो अच्छा खासा पैसा कमा रही है, तब तो चलो ठीक है, पति बच भी जाता है। और अगर ऐसा भी नहीं है, पत्नी कहीं कमाने भी नहीं जा रही है, परेशान है, मायके में रह के कैसे कैसे गुजारा कर रही है, तो ऐसे में पति को खर्चा देना ही पड़ता है। तो उस समय तो कोर्ट जो है जो उसका थोड़ा बहुत बीच का रास्ता निकाल के कुछ खर्चा दिला देती है कोर्ट। उसके बाद क्या होता है कि पत्नी क्या करती है, जाके केस चलता रहता है। केस चलने के बाद में लास्ट में ये होता है कि पति किसी भी प्रकार से खर्चा देने को नहीं मानता है। कुछ लोग बड़े भद्दे गंदे होते हैं ना, कि किसी भी प्रकार से मतलब कुछ भी प्रूव करते रहते हैं, पत्नी को खर्चा नहीं देना है तो नहीं देना है, जो कर मिले वो करवा ले, मैं जेल चला जाऊँगा पर तुझे खर्चा नहीं दूँगा। इस तरह के ज़िद्दी होते हैं कुछ लोग, बड़े ढीठ होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो कहता है मैं जेल चला जाऊँगा लेकिन तुझे खर्चा नहीं दूँगा, और वो जेल चला भी जाता है। जब प्रूफ हो जाता है, शो हो जाता है कि हाँ ये खर्चा देने की स्थिति में है पर ये दे नहीं रहा है, तो ऐसे में कोर्ट उसे जेल भेज देती है। अब पत्नी क्या करती है, सोचती है भाई ये जेल चला गया, इसमें भी मुझे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, खर्चा तो मुझे तब भी नहीं मिला। तो इस पे क्या करती है, जैसे ही वो जेल से निकल के आता है तो पत्नी का ही राइट बनता है, ये उसका कर्तव्य है कि वो बताएगी कि कहाँ-कहाँ इसकी प्रॉपर्टी है, क्या गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, खेत हैं, घोड़े हैं, क्या-क्या, कहाँ-कहाँ से इनकी अर्निंग आती है, ये सब बताना पत्नी का फ़र्ज़ है। तो पत्नी बताएगी, तो ऐसे में कोर्ट क्या करती है, उसकी जो जगह ज़मीन होती है, जो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, गाड़ी गाड़ी होती हैं, उस पे कुर्की करना स्टार्ट कर देती है। कुर्की उसकी चीज़ों की कुर्की कर दी जाती है। तो उसमें पति 2 ही काम कर सकता है, या तो फिर उसे खर्चा दे जो कोर्ट के अकॉर्डिंग बनता है, और नहीं देता है तो कानून उसकी कुर्की करने लग जाती है। तो ऐसे में
या तो कुर्की करवाएगा या फिर खर्चा देगा, तो पति परेशान हो जाता है, फिर खर्चा देता है। तो इसलिए महिलाओं को चाहिए कि अपना अधिकार लेने के लिए पीछे ना रहें। बहुत सी महिलाएं ये होती हैं कि शर्म के मारे, अरे भाई कोर्ट केस कौन लड़े, कहाँ से लड़ा जाएगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, गरीबी हालत है, माँ बाप का भी कब्जा नहीं है और मायके में रह रही हैं। तो ऐसा ना सोचें कि आपका केस नहीं लड़ा जाएगा। आपको एक सरकारी वकील दिया जाएगा जिसमें आपकी पूरी मदद होगी और आपका केस लड़ा जाएगा। और कैसे भी करके कुछ भी अगर प्रूफ कर देंगे आपकी पति इस लायक है और आप नहीं कमाते हैं, तो ज़रूर आपको खर्चा दिया जाएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और बाकी की महिलाओं की मदद करने के लिए मैं तो बैठी हुई हूँ। जहाँ तक मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करके बताइए और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। जहाँ तक मुझसे हो सकती है तो मैं भी करूँगी आपकी परेशानी को हल। और बाकी अच्छी जानकारियाँ आपको ऐसे ही देती रहूँगी। हाँ, लेकिन एक तरीके से क्या होगा, पति एक ऑप्शन ऐसा भी आता है जिसमें कि पति क्या करता है, पत्नी खर्चा लेने का जब केस करती है तो वहाँ क्या करता है, वो एक केस होता है जिसमें कि पति क्या करता है, एक सेक्शन 9 में केस डाल देता है, जिससे कि वो ये दिखाता है कि सेक्शन 9 क्या होता है, घर बसाने का केस होता है। इसमें कि वो ये दिखाता है कि जी मेरी पत्नी तो आ ही नहीं रही है, हम तो बुलाते हैं लेकिन ना तो कोई वजह बताती है, ना मारती पीटते हैं, ना गाली गलौज होती है, ना कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही अलग रह रही है। और कोर्ट इस पर दोनों को बुलाया जाता है और वो परामर्श केंद्र में तो मना कर देती है पत्नी कि मैं तो नहीं रहूँगी, और ख़ास वजह भी नहीं बताती, और खर्चा मांगने का भी केस करती है। तो ऐसे में कोर्ट उसे खर्चा नहीं देती है, उससे खर्चा नहीं बनता है, क्योंकि वो प्रूव कर चुका होता है कि कोई वजह भी नहीं है ख़ास। और हाँ, एक वजह और होती, यदि वो किसी के रिलेशनशिप पे रह रही है तब उस पर चलो कोई कोर्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसे खर्चा नहीं दिया जाएगा। तो ये भी एक स्थिति होती है खर्चा न मिलने की। तो मेरी सभी महिलाओं से ये गुजारिश है कि अगर आप बहुत परेशान हैं अपने परिवार वालों से, सास ससुर से, पति से, तो आप एक खर्चे का यानी मेंटेनेंस का एक केस फाइल कर सकते हैं। और मैं पूरी सपोर्ट करूँगी आपकी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ तो महिलाओं की सपोर्ट करूँगी। लेकिन महिलाओं से भी कहूँगी, महिलाओं के ही साथ नहीं हूँ मैं, पुरुषों के भी साथ हूँ। उसमें क्या होता है, कुछ महिलाएं इस केस का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, जो है केस झूठे सच्चे लगा के भी खर्चे मांगने लग जाती हैं। तो ऐसा भी ना करिए आप। जो केस सच्चा हो, आप वाक़ई परेशान हो, वाक़ई आपका पति परेशान कर रहा है, तो वही केस करें, अन्यथा अपना घर बिगाड़ने की कोशिश ना करें, बसाने की कोशिश करें। ये मेरी पर्सनल राय है आपके लिए। वरना कोर्ट में कुछ नहीं होता है, लड़ के मर जाते हैं। ज़्यादा कुछ होता है तो बस खर्चा ले लेते हैं। वरना कुछ पति ऐसे होते हैं ज़िद्दी, जो खर्चा देते ही नहीं है, जेल चले जाते हैं, कुर्की करवा लेते हैं लेकिन खर्चा नहीं देते। कुछ ज़िद्दी पति होते हैं। तो मैं पतियों से भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी अपनी पत्नियों से बना के रखें। ये नौबत ही नहीं आए कि खर्चा लेना देना, ये कोर्ट कचहरी का भागना दौड़ना पड़े। तो कोशिश करिए कि घर में ही आप लोग की ऐसी पटे, ऐसी बने कि अगर कोई बात है, कोई दिक्कत है तो आपस में ही उसे निपटाएं, कोर्ट तक बात ही ना जाए। और अगर ऐसा है आप लोगों की आपस में नहीं बन रही है, तो पत्नियों को चाहिए कि वो केस फाइल करें जाके खर्चे की। जो CRPC 125 का केस होता है उसमें। और पतियों को है कि अगर वो अपनी पत्नियों को सही से नहीं रख रहे हैं, कोई दिक्कत है पति से, तो उसको खर्चा दें। उसको क्या, पत्नियों को यहाँ तक अधिकार होता है कि वो अपना, अपने बच्चों का, और यहाँ तक कि उसके माँ बाप की भी जिम्मेदारी अगर पत्नी पे है तो उनका भी खर्चा मांग सकती हैं, इतना भी कर सकती हैं। तो वो भी अपना खर्चा मांग सकती हैं, और उनको मांगना भी चाहिए, क्योंकि उनका ये अधिकार है, क्योंकि उन्होंने शादी की है, उस मर्द के साथ बच्चे पैदा किए हैं, वहाँ रह रही हैं। अगर उसके बाद में इतने दिनों के बाद पति परेशान करता है तो उनका हक बनता है कि वो उस पर केस फाइल करें। और पतियों का भी हक बनता है कि अगर उन्हें कोई दिक्कत है, पत्नी से प्रॉब्लम है, उसे रखना नहीं चाहता है और उसे दूर रहना चाहता है, कोई स्थिति ऐसी है उसकी, तो आसानी से, आराम से, प्यार से उसको और उसके बच्चों को, अगर बच्चे हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो उन्हें खर्चा दे। क्योंकि पत्नी अगर परेशान है, मायके में रह रही है, और इस तरह की औरत के मुँह से जो बददुआ निकलती है वो ठीक नहीं रहती है। और अगर पत्नी झूठा केस करती है तो उससे भी हमारा यही सुझाव रहेगा कि ऐसा ना करें, परिवार को बना के रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे मैं इस तरह की बातें बताती रहूँगी। और आपको अगर मेरी बताई हुई बातें या मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आगे मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी। आज तो मैंने खर्चे को लेके मेंटेनेंस के विषय में बात की है, और जो सेकंड वीडियो बताऊंगी किसी नए टॉपिक पे महिलाओं के लिए लेके आऊँगी। उसकी तब तक के लिए नमस्कार।